Good morning, class. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving a lot of marks. Now, in the previous video, we discussed what we discussed that how we all know the interior of the earth. मैंने आपको पूछा था कि अगर आप लैंड पे खड़े हैं, अगर आप बच्चों लैंड पे खड़े हैं, तो यहाँ खड़े होने के बाद दिस इज क्रिएटिंग अ सीरियस प्रॉब्लम. लेट मी फिक्स दिस. I will take a blank slide. Now, I will explain you here. In the previous video, what we were discussing that suppose this is a piece of earth, not cake. Piece of earth, जिसे हम लोग साइड से अगर देख रहे हैं तो हमने समझा कि the upper part can be the crust and the mantle, which is subdivided into upper mantle and lower mantle, and the core divided into outer core and inner core. We were talking about this. And suppose we are standing, तो हमारे पैरों के नीचे ये सब कुछ है, हम कैसे जानते हैं? तो I said source to know the interior of the earth can be divided into two heads. The one is direct. The one is direct, where you can directly access to a resource or source, you can say. एग्जाम्पल आपको ने क्या दिया? अगर आप माइनिंग करते हैं बच्चों, अगर आप माइनिंग करके अर्थ के अंदर जा रहे हैं, तो जो आपको पत्थर मिल रहा है, आप उनकी डेंसिटी को स्टडी कर पा रहे हैं, लैबोरेटरी में पढ़ पा रहे हैं कि कंपोजिशन क्या है, तो दिस बिकम द डायरेक्ट सोर्स. द अदर वाज वोल्केनिक इरप्शन. वोल्केनिक इरप्शन, जब मैग्मा बाहर आता है, जिसे हम लावा कहते हैं, वी कैन स्टडी दैट. मैंने आपको एक बेसिक सा एग्जांपल दिया बच्चों, फनी एग्जांपल, कि जिस तरीके से आप कुछ खाते हैं बच्चों, और ऑब्वियसली जो आपके पेट में है उसी की वोमिटिंग हो पॉसिबल है, तो उसी प्रकार से धरती के अंदर इतना टेम्परेचर है जो रॉक्स को मेल्ट कर सकता है और उसके बाद वो बाहर की तरफ आ रहा है. अगर बच्चों, अगर मैं आपके लिए एक टेम्परेचर फॉर्मेट बताऊं, जहां पे मान लो ये बच्चों टेम्परेचर इस तरह इंक्रीज कर रहा है और 7000 केल्विन तक फ्लो कर रहा है, तो बच्चों स्टार्टिंग के दौर तो तापमान कम रहता है, लेकिन जैसे जैसे गहराई बढ़ती है तापमान वैसे इंक्रीज करता रहता है. कैसे हम समझ पाए? जब हमने इनडायरेक्ट सोर्सेज की पढ़ाई की तो मैंने आपको समझाया देयर आर मैनी इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑल्सो. इनडायरेक्ट सोर्स कैन बी माइनिंग के दौरान जो हमें अंडरस्टैंडिंग मिली, जो हमें एनालिटिकल पावर मिली, वो हो सकता है. फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया कि इतने से इतने जाने में अगर 1 सेंटीमीटर का फॉल है तो मतलब 1 किलोमीटर का दौरा, तो बच्चों 2 किलोमीटर के बाद क्या होगा, 3 किलोमीटर के बाद क्या होगा. हमने उसी रेट से पूरा कैलकुलेट करके पता कर लिया कि कोर कितना गर्म हो सकता है. इनडायरेक्ट अप्रोच. मैंने कहा मेट्रॉइड्स, तो कैसे मेट्रॉइड्स हेल्प कर रहे हैं बच्चों? देखो यहाँ पे मेट्रॉइड कैसे हेल्प कर रहे थे, मैंने आपको समझाया कि जिस तरीके से आप दूसरे की बॉडी को आप बच्चों आपने कटिंग की है और जानते हो वहाँ दिल है, वहाँ रिब्स हैं, किडनी है, तो आप रिलेट करते हो, एक एनालॉजी बनाते हो कि हमारे अंदर भी वैसा होगा. तो मेट्रॉइड्स कहीं ना कहीं दूसरे प्लैनेट के अवशेष होते हैं जो धरती पे गिरते हैं. तो दैट कैन बी वन अप्रोच. ग्रेविटेशनल वी टॉक अबाउट कि किस तरीके से ग्रेविटी पोल के पास ज़्यादा लग रही है, इक्वेटर के पास कम लग रही है. मैंने कारण बताया जो आर की वैल्यू इंक्रीज करने पे ग्रेविटी डिक्रीज करती है. ये भी समझाया कि मास इंक्रीज करने पे ग्रेविटी इंक्रीज करती है, मास डिक्रीज करने पे ग्रेविटी डिक्रीज करती है. इसका मतलब अगर धरती के अंदर के मास चीज वैल्यू करेगी तो ग्रेविटेशन वैरी करेगा. दिस कैन बी ऑल्सो वन इनडायरेक्ट अप्रोच. मैंने मैग्नेटिक सर्वे का एग्जाम्पल दिया आपको कि हमारा अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है. क्यों कर सकता है मैग्नेट की तरह बिहेव? मैंने वो कंडीशंस आपको समझाने के ट्राई किए. और सिस्मिक एक्टिविटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. आज हम लोग अर्थ के इंटीरियर के बारे में ज़्यादातर जानते हैं, तो वो अर्थक्वेक के दौरान जो वेव्स रिलीज होती हैं बच्चों, अर्थक्वेक के दौरान जो वेव्स रिलीज होती हैं सरफेस तक पहुंचती हैं, उनके कारण हम जान पा रहे हैं, उनके कारण हम बच्चों जान पाते हैं. तो हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे अर्थक्वेक के बारे में, और बात करेंगे ये पी वेव क्या होता है, एस वेव क्या होता है, एल वेव क्या होता है. होप आप यहां तक मेरे साथ हैं.
तो आज का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कल जब छोड़ा था तो बच्चों हम लोग ये वीडियो देख रहे थे और जीआईएफ देख रहे थे, जिसमें ये क्या है सर, ये तो कुछ अर्थक्वेक ऐसा दिख रहा है बच्चों। हाँ, ये अर्थक्वेक है और आज का टॉपिक भी मेरा क्या है बच्चों, अर्थक्वेक हमारा आज का टॉपिक है। अर्थक्वेक होता क्या है बच्चों, बहुत आसान है। अर्थक्वेक होता क्या है सर, सिंपल, it is shaking of earth, it is shaking of earth, it is a natural event, it is caused due to release of energy which generate waves that travel in odd direction। देखो बच्चों कितना आसान से बता दिया इन्होंने, कितना आसान हो गया बच्चों। हाँ सर, जो ये फिनोमेना क्या हो रहा है, अर्थ हिल रहा है, अर्थ हिल रहा है नेचुरल इवेंट्स के कारण से। अब ध्यान देना, मैं उन सिनेरियोज को भी डिस्कस करूंगा कि ये हो कैसे रहा। वापस से आपको ले जाऊंगा इंटीरियर ऑफ द अर्थ में और आपको समझाऊंगा कि आप सबको पता है कि देयर इज अ लेयर विच इज लिक्विड और यू कैन से सेमी लिक्विड, क्योंकि कोर, आउटर कोर इतना तो नहीं बच्चों, क्योंकि वेव्स यहाँ से निकल जाती हैं, जो वेव्स एस वेव से लिक्विड में ट्रैवल नहीं कर सकती हैं, लेकिन यहाँ से निकल जा रही है, इसका मतलब पूरी तरीके से लिक्विड नहीं है। लेकिन जहाँ बच्चों मैग्मा है, आप समझना जरा सा कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, क्योंकि हमें पता है जिस तरह डेप्थ बढ़ेगी टेम्परेचर इंक्रीज करता है, तो जो यहाँ के मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों, वो बहुत ज़्यादा गर्म होने के बाद वो ऊपर की तरफ लिफ्ट करने लगते हैं, ऊपर की तरफ लिफ्ट करने लगते हैं। और ऑब्वियसली जो मॉलिक्यूल ऊपर था वो धीरे धीरे मॉलिक्यूल वो नीचे आने लगता है। क्या आपको एक सर्कुलर मोशन दिखाई दे रहा है बच्चों? क्या आपको एक पहिया जैसा दिखाई दे रहा है कि कुछ घूम रहा है ऐसे करके? तो बच्चों जब ये कन्वेक्शनल करंट जिन्हें कहते हैं, जो कि सर्कुलर वे में जनरेट होती हैं, तो जो इसके ऊपर बच्चों जो प्लेट रखी होती है वो मूव करने लगती है। बच्चों मूव करेगी तो या तो किसी प्लेट से आकर टकराएगी या तो किसी प्लेट से अलग हो रही होगी। तो यहाँ पर क्रैक्स डेवलप होंगे। मान लो इसके नीचे बहुत ट्रेमेंडस प्रेशर बहुत दिन से बना हुआ है और अलग होने के कारण, तो बच्चों क्या होगा, बच्चों कुकर को इमेजिन करो, कुकर लो बच्चों, किचन में जाओ, इमेजिन करो, बंद करो बच्चों और कुकर पे सीटी पे हाथ रख दो बच्चों, तो दिखाई देगा कि जैसे ही तुम्हें हाथ हटाना पड़ेगा बच्चों, नॉर्मली सीटी निकलता है और आपने जो प्रेशर क्रिएट होने दिया उसके बाद आपने हटाया बच्चों, बहुत तेज बच्चों सीटी निकलता है बाहर की तरफ। तो बच्चों वही है कि जो प्रेशर यहाँ पे बना वो बहुत ही ज़्यादा तेजी से बाहर निकलता है और जब ये एनर्जी निकलता है तो वेव्स को जनरेट करता है, जिसे हम अर्थक्वेक कह रहे हैं। या तो आप किसी से टकरा जाए बच्चों, कब किसी से टकराएंगे तो बच्चों क्या एक झटका लगेगा, क्या वेव्स जैसा लगेगा? तब भी पॉसिबल है बच्चों। या तो कोई एक बॉडी, सॉलिड बॉडी दूसरे बॉडी से अगर उसे टू एंड फॉर मूवमेंट कराया जाए तो हीट तो प्रोड्यूस होगा ही बच्चों, वेव्स भी प्रोड्यूस होंगी, जिसे हम ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री भी कहते हैं। ध्यान देना बच्चों, जब वेव्स आपस एक दूसरे की तरफ आती हैं इसे हम कन्वर्जेंट कहते हैं, जब दूर जाती हैं इन्हें हम डाइवर्जेंट कहते हैं, जब आपस में ही हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करती हैं इन्हें ट्रांसफॉर्म कहते हैं। जो मेन कारण होता है बच्चों अर्थक्वेक का वो ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी अर्थक्वेक जनरेट नहीं करते हैं, कर सकते हैं। अर्थक्वेक क्या है? अर्थ का शेक करना और उस दौरान तरह तरह की वेव्स का बाहर निकलना, ये है हमारा बच्चों अर्थक्वेक। वेव्स को ध्यान देना, ये वेव्स ही हेल्प किए हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ को समझने में। एक्चुअली इंटीरियर ऑफ द अर्थ में अर्थक्वेक का पढ़ना अर्थक्वेक नहीं कारण है, ये हम नेचुरल डिजास्टर में दोबारा पढ़ेंगे बच्चों, जब जो आपका 4th यूनिट है। लेकिन यहाँ पर रीजन डिफरेंट है कि अर्थक्वेक कैसे हेल्प कर रहा है अर्थ की इंटीरियर को जानने के लिए। तो व्हाट आर सेइंग, द रीजन फॉर शेकिंग इज द रिलीज ऑफ एनर्जी। जो बच्चों मैंने यहाँ पे आपको गड्ढा बनाया और एनर्जी वेव्स दिखाई हैं, ये क्या है? रिलीज ऑफ एनर्जी है अलोंग द फॉल्ट विच इज शार्प टू ब्रेक इन क्रिस्टल रॉक। बच्चों कई बार रॉक्स के बीच में दरार आ गई, सरफेस में दरार आ गई, उससे एनर्जी का बाहर निकलना और उसके कारण से धरती का हिलना इज अर्थक्वेक। या बच्चों रॉक अलोंग द फॉल्ट टेंड्स टू मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। देखो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में मैंने दिखाया मूव करते हुए। तो क्या है, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, एज ओवरलाइंग रॉक स्ट्रेटा प्रेस देम
obviously the friction locks them together. एंड what happening बच्चों, कई बार जब ये मूव करती हैं अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या होता है कि कहीं और जाके टकराएंगी तो एक लैंड मास दूसरे लैंड मास के ऊपर ऊपर चढ़ने लगता है बच्चों। इस कारण फ्रिक्शन से भी बच्चों अर्थ के वेव्स जनरेट होती हैं। Their tendency to move apart at the same point overcome the friction. As a result, block get deformed or eventually they slide past one another abruptly. This cause a release of directly of energy and the energy waves travel in all direction. जब ये phenomena होता है, obviously because of the friction, the waves we generated वो डायरेक्टली कहाँ जाएंगी, सरफेस तक जाएंगी और क्या बनाएंगी बच्चों, अर्थक्वेक बनाएंगी। वापस से अगर समझाऊं आपको, अगर वापस से समझाऊं अगर बच्चों, तो ध्यान देना वापस से डायग्राम में कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। सिंपल एक बात को समझाना चाह रहा हूं कि अगर अर्थ की इंटीरियर को देखोगे तो जब मॉलिक्यूल्स गर्म होते हैं तो बच्चों बहुत सारा प्रोसेस, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं यहाँ पर जो कि डिके हो रही हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर रही हैं बच्चों, ऊपर की तरफ जाती हैं। गर्म मॉलिक्यूल्स हमेशा मदर नेचर बच्चों हमेशा ऐसा, हवा भी हो चाहे लिक्विड में हो, और बच्चों ये नीचे की तरफ आती हैं, ये नीचे की तरफ ऐसे आती हैं। ये जो सेलुलर मूवमेंट है इसके ऊपर प्लेट्स रखी होती हैं, इन प्लेट्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है बच्चों। ये ऐसा है बच्चों कि पहिया है, पहिया के ऊपर कार रखी है तो पहिए घूमते हैं तो कार मूव करता है। तो बच्चों ये जो लिक्विड के अंदर जो सेलुलर मूवमेंट हो रहा है, जैसे आप कन्वेंशनल करंट कह रहे हो, ये कन्वेंशनल मूवमेंट ही जो ऊपर रखा हुआ लिथोस्फीयर है, कैसे जो प्लेट है जिसे आप प्लेट टेक्टोनिक्स भी कहते हो, ये मूवमेंट करती हैं और इस मूवमेंट के दौरान लैंड फॉर्म में फॉल्ट क्रिएट होता है, उसके कारण से एनर्जी रिलीज होती है। कई बार सबडक्शन होता है। सबडक्शन सिंपली मीन्स कि एक लैंड मास ऊपर चढ़ेगा, दूसरा लैंड मास इसके नीचे दबता चला जाएगा बच्चों। देखो देखो बच्चों, ये वी से बन रहा है बच्चों, ये वी से बन रहा है, ऐसा करके बन रहा है बच्चों। इन्हीं को ट्रेंचेस कहते हैं। क्यों कहते हैं, ध्यान देना जरा सा, क्योंकि ये ऑब्वियसली भारी है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है बच्चों, ये ओशनिक क्रस्ट होता है। ओशनिक क्रस्ट हमेशा सबडक्ट होता है और सबडक्शन के दौरान अर्थक्वेक रिलीज होता है और कई बार खाइयां का निर्माण होता है। लेकिन अभी उसमें नहीं जाएंगे बच्चों, अभी समझना है कि अर्थक्वेक आने का कारण क्या है। तो पहला बताया बच्चों मैंने, जब आप अपने आंसर्स लिखोगे, बेहतर आंसर लिखोगे तो आपकी हेडिंग होगी फॉल्ट के कारण से। बताओगे जब भी दो लैंडमास आपस में अलग हो रहे होते हैं और उसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि धरती के नीचे बच्चों एक कन्वेक्शनल करंट, बच्चों अगर मैंने इमेज लगाई हो तो आपको दिखाना चाहूँगा, होप मैंने लगाई हो, नहीं लगाई तो अच्छी बात नहीं है, नहीं लगाई बच्चों। चलो यहाँ थोड़ा दिखाई दे रहा है बच्चों, सबडक्शन दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से ओशनिक क्रस्ट नीचे जा रहा है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यहाँ पर है ना। अब देखो बच्चों, इन्हीं के मीटिंग पॉइंट पे मैंने ट्रेंचेस लगाया है बच्चों, ऐसे का ट्रेंचेस बनते हैं। सॉरी मैंने शायद डायग्राम लगाना भूल गया हूँ, तो मैंने बना दिया बच्चों, ऐसे बना दिया आपके लिए, सामने आपके सामने बना हुआ है बच्चों। ये जो बनाया है मैंने, यही डायग्राम आप अपने में बनाने का ट्राई करिए कि सेलुलर मूवमेंट है। ठीक है सर, पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा, जब आपस से अलग जाते हैं तो अलग जाएंगे तो ऑब्वियसली कुछ अलग हो गया बच्चों, सामने गैप आ गया, गैप आ गया तो गैप विल बी फिल्ड बाय एनर्जी। तो बच्चों क्या होगा, जो ट्रेमेंडस प्रेशर ऑफ एनर्जी होगा उसमें वेव्स क्रिएट होंगी और वो सतह तक आएंगी, हिट करेंगी बच्चों। और हिट करने वाली वेव्स तीन है, दैट इज पी वेव, एस वेव, एल वेव। पी और एस को हम बॉडी वेव कहते हैं बच्चों। अभी तो वो आने वाला है, अभी यहाँ ध्यान देते हैं जरा सा हम लोग। हाँ सर, समझ में आ गया। तो नाउ दे आर सेइंग some key elements we are trying to understand. What is focus, और जिसे आप हाइपोसेंटर भी कहते हैं। अगेन इन टर्मिनोलॉजी को समझना जरूरी है अगर क्वेश्चंस को बेहतर समझना चाहते हो। फोकस क्या है, या फिर जिसे आप हाइपोसेंटर भी कहते हैं। तो सिंपली जिस पॉइंट से एनर्जी रिलीज होगी उसे हम फोकस कहेंगे। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चों, ध्यान देना। सपोज दिस इज अर्थ और यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक्स का मूवमेंट हुआ और ये सोर्स बना एनर्जी का, और यही से बच्चों वेव्स जा रही हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, क्योंकि बच्चों एक डायरेक्शन तो होगा नहीं, डिफरेंट डायरेक्शन में बच्चों, डिफरेंट डायरेक्शन में वेव्स जा रही हैं। तो ये पॉइंट हो गया बच्चों फोकस। और ऑब्वियसली आपको दिखाई देगा ये डिस्टेंस कम है, सबसे पहले यहाँ पर वेव्स ने हिट किया होगा, तो बच्चों इसे कहते हैं एपिसेंटर। तो क्या है, इट इज द पॉइंट ऑन द सरफेस, सरफेस पे है, कहाँ पे, नियरेस्ट टू द फोकस,
नियरेस्ट टू द फोकस आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भी दूर है, ये भी दूर है, ये बहुत दूर है। सबसे पास में जहां पे सरफेस पे हिट किया हो, इट इज द फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस द वेव्स। प्रथम, सबसे पहले जहां पर बच्चों ये आप अनुभव करते हैं, इन वेव्स को फील करते हैं, वो आपका एपिसेंटर हो जाता है बच्चों। नेक्स्ट देखो बच्चों, यहाँ पर अगर आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा हो, मैंने आपकी बहुत सही बनाया जो यहाँ से देखिए एनर्जी रिलीज हुआ, एनर्जी हर डायरेक्शन में रिलीज होता है, हर डायरेक्शन में रिलीज होता है, और बच्चों सरफेस पे गया, जहाँ पे सरफेस पे पहली बार हिट किया उसे कहेंगे हम एपिसेंटर। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। एंड नाउ बच्चों यहाँ पे हिट करने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों, ये ग्रीन मूवमेंट दिखाई दे रहा है, एक और वेव्स दिखाई दे रही है रेड के अलावा भी। बच्चों जब ये सरफेस की रॉक को ये हिट कर देते हैं तो वापस से बच्चों एक वेव जनरेट होती है, इसे बॉडी वेव कहते हैं बच्चों, सॉरी सरफेस वेव कहते हैं बच्चों, है ना। उनके बारे में भी पढ़ना है। अभी क्या समझना है, वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि अर्थ है जहां से एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट होगी, वो हमारा फोकस होगा, और सरफेस पे सबसे पहले जहां पर हिट करेगा वो हमारा एपिसेंटर होगा। बस बच्चों इतना। तो कई बार अपने आप से सवाल पूछा करो कि अभिषेक सर ने आज 3 सवाल के जवाब दिए। पहली बात, व्हाट इज अर्थक्वेक। सेकंड, रीजन ऑफ अर्थक्वेक। थर्ड पॉइंट, डिफाइन व्हाट, फोकस एंड एपिसेंटर। बस इतना पढ़ाया बच्चों, और उसके बाद हम फिर से आगे की तरफ मूव करेंगे। नाउ हम लोग पता है ये लेयर्स है ना, डिसकंटिन्यूटी की बात तब हम करेंगे जब हम लोग आ जाएंगे क्रस्ट पे स्टार्ट कर लेंगे, तो उस समय हम लोग इन पॉइंट्स को पढ़ लेंगे। अभी क्या कर सकते हैं, आप वीडियो पॉज करिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए समझा देते हैं डिसकंटिन्यूटी होता क्या है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि बच्चों मान लो ये अर्थ की सरफेस है, और अर्थ की सरफेस मैंने लेयर बनाई है। हर लेयर में डिफरेंट टेम्परेचर है बच्चों, डिफरेंट डेंसिटी है बच्चों। T1 टेम्परेचर, T2 टेम्परेचर यहाँ पर है, D2 डेंसिटी है, और बच्चों मतलब कि हर लेयर डिफरेंट है। तो जब वेव्स अंदर आती हैं, मान लो बच्चों ये वेव्स का पहला पार्ट, वेव्स यहाँ आ गई, उसका मूवमेंट ये है, मान लो यहाँ पर बच्चों ये मूवमेंट ये है, यहाँ पर बच्चों मूवमेंट थोड़ा सा ऐसा है, मतलब हर जगह से डिफरेंट है। यहाँ पे A टाइप का मूवमेंट है, यहाँ B टाइप का मूवमेंट है, यहाँ C टाइप का, यहाँ D टाइप का मूवमेंट है। ये क्यों सर? या फिर ये कहें सर, यहाँ से किसी प्रकार की डिसकंटिन्यूटी दिखाई दे रही है, यहाँ पे किसी प्रकार की डिसकंटिन्यूटी दिखाई दे रही है, यहाँ पे किसी प्रकार की डिसकंटिन्यूटी दिखाई दे रही है, और यहाँ भी, मतलब कि जिस तरह का आपका बिहेवियर था वो डिसकंटिन्यूअस हो गया। आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो आप स्कूल या कॉलेज की गैलरी में घूम रहे हो, बहुत हंसी मजाक से इंटर कर रहे हो, आप शायद जोक्स क्रैक कर रहे हो, क्लैपिंग कर रहे हो, लेकिन तो जैसे थोड़ा इरेगुलर कर लेते हैं, ऐसा बिहेव कर रहे हो। जैसे ही बच्चों प्रिंसिपल ऑफिस के पास से आप निकलने लगे, आप बहुत ही शांत विनम्र हो गए और सामने से चुपचाप निकल गए। मतलब कि आप जिस तरीके से कंटिन्यू कर रहे थे, डिसकंटिन्यू कर गए। इसका मतलब इसी को कहते हैं डिसकंटिन्यूटी। जब वेव्स किसी पैटर्न में फ्लो कर रही हो और किसी पॉइंट के बाद अपना तरीका डिसकंटिन्यू कर दे, पुराना तरीका डिसकंटिन्यू कर दें, इसी को कहते हैं बच्चों सिस्मिक डिसकंटिन्यूटी। ऐसा होता क्यों है, इस बात को हम समझते हैं, बच्चों। सपोज अब ध्यान देना, यहां से वेव्स आई हवा में थी अभी, मतलब बच्चों ध्यान देना। तो क्या हुआ कि इस पॉइंट पर पहुंचने पे बच्चों यहां से यहां तक आने में जो डिफरेंस हुआ वेव में, उसे कहते हैं कोनॉइड डिसकंटिन्यूटी। जो इसके बीच में है बच्चों, जो कि है बच्चों अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में। होप यहां समझ में आ रहा है आपको, ये किसके बीच में है? क्योंकि बच्चों जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस बात को नोटिस किया था, उनका नाम था कोनॉइड बच्चों, तो उनके नाम पे ही कोनॉइड डिसकंटिन्यूटी समझना। सिस्मिक डिसकंटिन्यूटी मतलब वेव जिस तरह से आ रही होंगी बच्चों, ध्यान देना कि मान लो ये है हमारा अपर क्रस्ट, ये है हमारा लोअर क्रस्ट,
लोअर क्रस्ट, तो बच्चों वेव्स मान लो बच्चों सीधे यहाँ पर ऐसे आ रही थी, इस पॉइंट के बाद से ऐसे ऐसे हो गई, मतलब डिसकंटिन्यूअस हो गया पुराने नेचर के हिसाब से। तो इसी पॉइंट को कहा मैंने, इसी पॉइंट को मैंने कहा मैंने कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी। सिमिलरली सर व्हाट इज दिस देन मोहो डिसकंटिन्यूटी, ये क्या है सर, वापस से समझना बच्चों कि जब क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में जब ये वेव्स चेंज होंगी तो जिस पॉइंट से चेंज होंगी उन्हें कहेंगे मोहो डिसकंटिन्यूटी। तो हम कह सकते हैं ये क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में है ना बच्चों। तो रैपिड व्हाट इज दिस रैपिड डिसकंटिन्यूटी, व्हाट इज दिस, है ना। तो दिस इज बिटवीन अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल के बीच में। व्हाट इज दिस गुटेन्सबर्ग डिसकंटिन्यूटी सर, अगेन लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में, जो आउटर कोर के बीच में जो बच्चों डिसकंटिन्यूटी है उसे हम गुटेन्सबर्ग कहेंगे। व्हाट इज लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, तो ये तो बहुत आसान हो गया, लास्ट बच्चा क्या, आउटर कोर और इनर कोर के बीच में भी डिसकंटिन्यूटी है। ये डिसकंटिन्यूटी क्यों आती है वापस से उसमें हम जानना चाहेंगे अब आपके लिए। स्पीड, द वन रीजन, वन लाइन वर्ड इज स्पीड। वेव्स की स्पीड डिफर करती है तो उनका मूवमेंट डिफर करता है। और स्पीड क्यों डिफर करती है, क्योंकि कंपोजिशन ऑफ द अर्थ चेंज होता रहता है, कंपोजिशन ऑफ द अर्थ चेंज होता रहता है। इसका एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं बच्चों कि अगर ट्रैक पर कोई नहीं है तो आपकी स्पीड डिफरेंट होगी, आप चुपचाप भागते रहेंगे। बच्चों ट्रैक पर 75 लोग और दौड़ रहे हैं, कई बार आपको रुकना पड़ सकता है, उनसे भिड़ना पड़ सकता है, तो आपकी स्पीड डिफरेंट होगी क्योंकि कंपोजिशन हैज चेंज ऑफ द ट्रैक, है ना। तो जो मटेरियल है हमारे अर्थ के अंदर वो सामान्य नहीं है उसके। बच्चों देखो यहाँ पर जो मैंने चीज समझाई, यहाँ पर देखिए साइड में लिखा हुआ है, आप ये भी फील कर पा रहे हैं। डिस्क, अब वापस से रिपीट करूंगा बच्चों, आप लोग भूल जाते हो और ये याद करने लगते हो कि डिसकंटिन्यूटी क्या है, याद नहीं करना है। मैंने आपको पढ़ाया है नेम सेज अ लॉट। द मोमेंट आई से डिसकंटिन्यूटी मतलब कोई चीज कॉन्टिन्यूअस रूप में थी अब नहीं है, वो क्या है, वेव्स है। वेव्स जब भी धरती के अंदर ट्रेवल करती हैं वो जैसे जैसे लेयर पार करती हैं उनका बिहेवियर चेंज होता है क्योंकि कंपोजिशन ऑफ द लैंड मास कीप चेंजिंग। इसी को डिसकंटिन्यूटी कहा गया, डिफरेंट डिसकंटिन्यूटी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, क्या है ये अपना टॉपिक बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक इज अर्थक्वेक वेव्स। ऑल नेचुरल अर्थक्वेक टेक प्लेस इन लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर बच्चों वो, अब अगेन व्हाट इज लिथोस्फीयर ये समझाइए सर। लिथोस्फीयर मतलब हो गया क्रस्ट प्लस अपर मेंटल का जो एरिया है उसे मिला के हम लिथोस्फीयर कहते हैं। अगर आप ध्यान दे पा रहे होगे यहाँ पे एक वर्ड लिखा है बच्चों, लिथोस्फीयर दिखाई दे रहा है बच्चों, ये देखो साइड में दिखाई दे रहा है, जिसमें आप एरो देख रहे हैं, क्रस्ट को भी इंक्लूड कर दिया है और कुछ पोर्शन ऑफ द अपर मेंटल भी इंक्लूडेड है। तो बच्चों यही मैंने कह दिया, क्या कह दिया, यही मैंने कह दिया लिथोस्फीयर, है ना, यही कहते हैं लिथोस्फीयर बच्चों। तो एक मिनट, लेट मी चेक द चार्जिंग थिंग। हाँ चार्ज है। चलो बच्चों फिर से अपने टॉपिक समझते हैं कि लिथोस्फीयर में ये वेव्स ट्रैवल करती हैं। तो दे आर सेइंग द वेलोसिटी ऑफ वेव चेंज एज दे ट्रैवल थ्रू द मटेरियल विथ डिफरेंट डेंसिटी। अभी समझाया आपको, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। डिफरेंट डेंसिटी में स्पीड वेरी करती है वेव्स की, इसीलिए डिसकंटिन्यूटी वहां पर होती, समझाया था, ये बच्चों पीछे ही समझाया था। तो द डेंसर द मटेरियल वेलोसिटी विल बी हायर। हम सबको पता है कि जो वेव होते हैं, जो वेव्स होते हैं वो कैसे ट्रैवल करते हैं, अर्थक्वेक वेव्स कैसे ट्रैवल करते हैं। अगर सॉलिड है, अगर सॉलिड से ट्रैवल कर रहे हैं तो इनकी स्पीड यहाँ पे सबसे तेज होगी, इनकी स्पीड यहाँ पर सबसे ज़्यादा तेज होगी। लिक्विड में बच्चों इनकी स्पीड पहले के अपेक्षागत कम होगी, है ना, कम होगी बच्चों। और एयर में बच्चों सबसे कम होगी, सबसे कम होगी, ये तो हमें पता है। इसी अंडरस्टैंडिंग से मैं आपका एक सवाल पूछना चाहूंगा। देयर इज वेव
A, there is a wave B जो कि सेम पॉइंट सपोज P and this is the track, this is Q, PQ line, the distance is PQ, both PQ, but the wave start traveling with same speed. Suppose the speed with same speed and the speed is suppose x kilometer per hour. This is the speed. Same x kilometer per hour. This is the speed. Again, the wave start traveling. बच्चों सब कैसी बात कर रहे हैं अभिषेक सर आप? डिस्टेंस भी सेम है, स्पीड भी सेम है, तो जो टाइम है वो दोनों सेम होना चाहिए। बच्चों सर आप इसे वाई क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि बच्चों मैं करना चाहता हूं। और अगेन इसी पॉइंट पर आप वीडियो पॉज करिए और ट्राई करिए कि आंसर करें कि ये कैसे पॉसिबल है। तो इसका बच्चों मन में सोचिए कि अपना नाम सोचिए, अपने दोस्त का नाम सोचिए, आप सेम दोनों लोग कॉलेज तक जा रहे हैं, सेम स्पीड से जा रहे हैं, तो आपके बगल वाला दोस्त आपसे जल्दी कैसे पहुंच सकता है? नाउ ध्यान देना बच्चों, क्योंकि स्पीड भले सेम थी लेकिन जो टाइम था वो कैसे वेरी किया, क्योंकि मैंने अभी समझाया आपको, क्योंकि आपका अर्थ लेयर के फॉर्म में है, तो जिसमें डेंसिटी वेरी करती रहती है। जैसे जैसे आप डेप्थ में आते हैं डेंसिटी इंक्रीज करती है। तो अभी ऊपर सिखाया बच्चों मैंने, अगर डेंसिटी हाई होगी तो यहाँ पर स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी। अगर बच्चों लिक्विड आ गया होगा तो आपकी स्पीड कम हो गई होगी। मैं पी वेव की बच्चों यहाँ पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ। एयर हो अगर बच्चों आया होगा तो अगेन और भी कम हो गया होगा। ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब ये डिफरेंट मीडियम से पास करती है तो हम लोगों ने ये समझ को पैदा किया बच्चों कि अर्थ से वेव निकली और यहाँ पहले पहुँच गई, यहाँ लेट पहुँची सेम डिस्टेंस में, तो हम जान गए कि यहाँ पर डिफरेंट कंपोजिशन है, यहाँ पर डिफरेंट कंपोजिशन है। अर्थ के अंदर हम बात कर रहे हैं। बच्चों वीडियो को पॉज करके या वापस करके अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा समझने का ट्राई करना, क्योंकि यूज होगा वापस से। रिफ्लेक्शन कॉज द रीबाउंड वेयर द रिफ्लेक्शन मेक वेव्स मूव एट अ डिफरेंट डायरेक्शन। ऑब्वियसली बच्चों टकराओगे तो रिफ्लेक्ट करोगे, टकराया रिफ्लेक्ट किया, है ना, तो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं जहां टकराओगे उनसे। तो ये ध्यान में देना है कि अर्थक्वेक वेव्स के बारे में समझा हमने। ये समझा कि डिफरेंट मीडियम में स्पीड ऑफ वेव वेरी करती है। इस वेरिएशन के कारण से हम अर्थ के अंदर को समझ पाए हैं, नाउ अगेन अगर आप फ्रीक्वेंसी की बात करें तो जो बच्चों ब्लैक कलर मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, वो सबसे हाई फ्रीक्वेंसी की अर्थक्वेक को दिखा रहा है, जो कि बच्चों यहाँ पर ब्लैक कलर है वन प्लेस, जो कि बच्चों नॉर्थ अमेरिका एंड देन साउथ अमेरिका। यहाँ पर बच्चों ये देखिए बच्चों इंडिया के साउथ में बच्चों, है ना, इंडिया के साउथ में आपको दिखाई दे रहा होगा, इंडिया की आपको ईस्ट में दिखाई देगा, जापान के पास बच्चों यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के वेव्स आए हैं। आप एक और बात समझना बच्चों कि सर इस जोन में ही क्यों आ रहे हैं बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे वोल्केनोज जब वो ब्लास्ट करते हैं तो देयर इज टेक्टोनिक शिफ्ट, उसके कारण से बच्चों यहाँ पर ये अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। उसके नीचे बच्चों रेड कलर में उससे कम डेंजरस है, देन येलो एंड देन ऑरेंज एंड देन येलो। बच्चों ये है अंडरस्टैंडिंग के भी आपको समझाया है कि मेजर जो अर्थक्वेक आ रहे हैं वो बच्चों इस बेल्ट में आ रहे हैं। अगर आप ध्यान से इमेजिन करें कि अर्थ तो गोल है, तो मतलब बच्चों अगर ध्यान दो, जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा इस हिस्से से ज्वाइन करेगा बच्चों, इस हिस्से से अगर घूमेगा तो बच्चों ये साइकिल बन जाता है, ऐसे साइकिल बन जाता है बच्चों। ये यहाँ देखो बच्चों, ये ऐसे घुमा है और ये कंप्लीट कर रहा है ये हिस्सा। तो बच्चों इसी को कहते हैं रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर कहते हैं बच्चों। यहाँ वोल्केनिक इरप्शन होता है, अर्थक्वेक होता है बच्चों। कुछ बुक्स रिंग ऑफ फायर लिखते हैं, कुछ रिम भी लिखते हैं, रिम ऑफ फायर भी लिखते हैं, दोनों सर्कुलर फॉर्म से डिनोट करता है। सर इतनी बातें हमें सब लोग समझ में आ गई। अब बताइए कि आप बता रहे थे कि वेव्स दो प्रकार की होती हैं। हाँ बच्चों वेव्स तो दो प्रकार की होती ही हैं, तो चलिए समझाइए ये दो वेव्स कौन सी हैं। पहला बात है बच्चों बॉडी वेव, जो कि बॉडी में ट्रेवल करता है, नाम से ही बच्चों बहुत कुछ क्लियर, बॉडी वेव।
और जब किसी रॉक से टकरा के जब सरफेस पे ट्रेवल करने लगे, तो ये सरफेस वेव हो जाएगा, सरफेस वेव हो जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा बच्चों, जो बॉडी में कर रहा है बच्चों, वो बॉडी वेव है बच्चों, बॉडी वेव। तो समझाइए सर, दीज वेव जनरेट ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी एट फोकस एंड मूव ऑल द डायरेक्शन ट्रैवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ। दो प्रकार की है, पी वेव है और एस वेव है। पी वेव क्यों कहला रही है? प्राइमरी वेव है, सबसे पहले अर्थ में पहुंचती है, सबसे पहले अर्थ में पहुंचती है, इसका मतलब सबसे ज्यादा इसकी स्पीड होगी। यस, सबसे ज्यादा स्पीड है आपकी पी वेव की। तो लिखा हुआ है मूव फास्टर एंड फर्स्ट, बच्चों तेज मूव बच्चों कॉमन सेंस लगता है कभी कभी, तो तेज मूव करते हो तो पहले ही पहुंचोगे। तो लिखा है बच्चों फर्स्ट अराइव एट द सरफेस, देयर इज आल्सो दीज आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी वेव, की प्रथम आती हैं। और उसके बाद बच्चों ये इनका साउंड वेव जैसा कैरेक्टरिस्टिक है, और दे कैन ट्रैवल इन ऑल थ्री मीडियम, दैट इज गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। इसीलिए बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप सब में ट्रैवल कर सकते हो तो सेम वेव सेम जगह से निकली हुई दो अलग टाइम पे कैसे पहुंच रही हैं, वी कैन अंडरस्टैंड बिकॉज दे वर ट्रैवलिंग थ्रू डिफरेंट डेंसिटी ऑफ मीडियम। यस बच्चों, 9th या 10th क्लास में हमने पढ़ा भी होगा बच्चों कि लाइट भी ऐसा ही ट्रैवल करती हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रैवल करने पे उनकी स्पीड में वेरिएशन आता है। व्हाट इज एस वेव? एस वेव इज फॉर सेकेंडरी वेव, इसके बाद ये पहुंच रही हैं। तो ये क्या है सर? टाइम लैग के बाद पहुंचती हैं, इसलिए सेकेंडरी वेव कहलाती हैं बच्चों। लेकिन दे कैन ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड, दे कैन ओनली ट्रैवल थ्रू सॉलिड। तो बच्चों आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो कि पी वेव समझो, बगल में लिखो, बगल में टिक करना हो तो टिक कर सकते हो। सॉलिड, लिक्विड, गैस में ट्रैवल कर रहा है, और ये तो बच्चों सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। एस वेव सॉलिड में, केवल सॉलिड में, ना लिक्विड में ना गैस में। मतलब बच्चों ये भी एक तरह की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा। जहां पर एस वेव रिकॉर्ड नहीं होंगी, हम समझ जाएंगे कि रास्ते में लिक्विड या गैस पड़ा, इसीलिए वहां पर ऐसा नहीं हो पाया। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। कितना कितना लॉजिकल सब्जेक्ट है बच्चों ज्योग्राफी, हर बात का बच्चों आंसर है यहाँ पर। नाउ सरफेस वेव, तो लिखा है बच्चों द बॉडी वेव्स इंटरेक्ट विद सम रॉक, उनसे टकराने के बाद वो जनरेट करती है नए प्रकार के वेव्स को, जिसे मैंने कहा सरफेस वेव। मूव अलोंग द सरफेस, मैंने क्या बनाया बच्चों? सरफेस के साथ बनाया बच्चों, और यहाँ क्या था? बॉडी के अंदर बनाया था। तो बच्चों डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं। यस सर। और लिखा है सबसे लास्ट में पहुंचती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव क्यों होती हैं? फिर से मैं सोचने का मौका देता हूं, और तब तक यहाँ पर डायग्राम बनाता हूं। वीडियो पॉज करो और सोचो बच्चों क्यों ऐसा। बच्चों मैं यहाँ पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा हूँ, जिसे मैं बिल्डिंग कह रहा हूँ, आप कुछ भी बना सकते हैं, कुछ और बना सकते हैं। सर आपने कहा था सरफेस वेव, सॉरी बॉडी वेव तो ऐसे आएंगे ना, ऑब्वियसली ऐसे आएंगे, तो ऐसे आएंगे, तो ऐसे जाएंगे, ऐसे आएंगे बच्चों। ठीक है सर। आप बच्चों चेयर पे खड़े हो जाओ, को चेयर के नीचे से आपको पुश करे, आप कूदोगे तो, लेकिन गिरोगे नहीं। लेकिन बच्चों कोई आपको, मान लो बच्चों यहाँ पे टकराया ये वेव और सरफेस वेव जनरेट किया, तो बच्चों ये तो ऐसे आके हिट करेगा ना साइड से। कोई आपको बच्चों आगे से खींच ले, हल्के हाथ से भी खींच ले बच्चों, आप तुरंत बच्चों आगे तरफ चेयर से उतर जाओगे। क्यों? समझना बच्चों, जब ये परपेंडिकुलर आके आपको ऐसे नीचे से हिट करती हैं तो बच्चों फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब हॉरिजॉन्टल आके हिट करती हैं तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तुरंत तहस नहस हो जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सरफेस वेव बहुत डिस्ट्रक्टिव हैं बच्चों। इन्हें हम लैटिट्यूडनल वेव भी कहते हैं, इन्हें हम लैटिट्यूडनल वेव भी कहते हैं बच्चों। लैटिट्यूडनल वेव कहने के बाद या तो लैटिट्यूडनल वेव कह लो, या तो बच्चों लव वेव कह लो। बहुत सारे बुक्स में इसे लव वेव के नाम से जानते हैं। लव वेव कह लो या लॉन्गिट्यूडनल वेव कह लो, है ना बच्चों। अब जो चीजें मैंने आपको समझा दी हैं कि पी वेव क्या है, एस वेव क्या है, अब मैं ये समझाऊंगा कि जब ये वेव दूसरे सॉलिड ऑब्जेक्ट को हिट करती है तो कैसा बिहेव करती है। तो प्रोपगेशन क्या है इन वेव्स का? तो वी विल अंडरस्टैंड दैट डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थक्वेक वेव्स ट्रैवल इन डिफरेंट मैनर, दे मूव, और यू कैन से दे प्रोपगेट, दे कॉज वाइब्रेशन इन द बॉडी ऑफ द रॉक थ्रू विच दे पास। ऑब्वियसली बच्चों जो भी वेव्स होंगी
वो जब बॉडी में ट्रैवल करेंगी तो डिफरेंट वाइब्रेशन क्रिएट करती हैं, डिफरेंट फिनोमिना के साथ मूव करती हैं, उन्हें समझना है। तो प्रोपोगेशन वर्ड से समझना बच्चों, एग्जाम में से आता है। तो वो क्या पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि अगर एक वेव सॉलिड के अंदर गया तो किस तरह का व्यवहार किया, किस तरीके से मूव किया। सबसे पहला चीज बच्चों, अगर आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हो ये मेरा पी वेव का डायग्राम, बहुत सारी चीजें मैं सिखाना ट्राई करूंगा बच्चों। अगर मैंने ब्लैक स्क्रीन यूज किया बच्चों, यहाँ पे चलो ब्लैक स्क्रीन में भी इस्तेमाल करता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा भी बच्चों। अभी तो ये एल वेब नहीं, आप एस वेब समझिए बच्चों। सपोज ये एक कोई बच्चों सॉलिड रॉक है बच्चों, 3D डायमेंशंस का है। अगर बच्चों मैं बनाऊँ अपनी डायग्राम, आप बच्चों ऐसा कुछ डायग्राम आप बना सकते हो, सीधी लाइन फिर तिरछी, सीधी ऐसे करके बच्चों, है ना बच्चों। यहाँ पे ऐसे लाइन खींचते हैं आप लोग, बहुत सारे ऐसे करके लाइन खींचते हैं। ठीक है सर, खींच लिया, मतलब समझ गया बच्चों, ऐसा है। तो जब ये वेव्स अंदर आएंगी, जब ये वेव्स अंदर आएंगी तो क्या करेंगे बच्चों, इनको आपस में जोड़ेंगी, कंप्रेशन करेंगी या तो एक्सपेंशन करेंगी पूरे थ्रू आउट द बॉडी। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए क्या लिखा है बच्चों, यही चीज तो लिखी, कंप्रेशन लिखा हुआ है। और बच्चों और अगर डायग्राम दिखाओ बच्चों तो ये ज़्यादा अच्छा मुझे लग रहा है बच्चों। यह पी वेव देखा बच्चों, यहाँ पर देखो बच्चों एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर वेव देखो, अरे मार्कर में दूसरा कलर इस्तेमाल करूँ, दिखेगा नहीं आप लोग को, यहाँ अब दिखेगा बच्चों। यहाँ पर क्या हो रहा होगा कि ये जो इसके पार्टिकल्स हैं वो बच्चों दूर अब बच्चों दिख भी रहा है, देखो बच्चों ये ब्लॉक्स देखो बच्चों यहाँ पर बड़े हो गए हैं, और देखो बच्चों यहाँ पर देखो ये ब्लॉक्स, यही ब्लॉक्स छोटे हो गए हैं। क्या समझाना चाह रहा हूँ, जब वेव्स इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो कहीं पर एक्सपेंशन, कहीं पे कंप्रेशन हो रहा है बच्चों, स्क्वीज भी करता है और एक्सपेंड भी करता है ये वेव। तो बच्चों धरती क्या होगा बच्चों, अब आप इसे अर्थ पे इमेजिन करो, अब आप इसे अर्थ पे इमेजिन करो कि अर्थ पे बच्चों वेव्स निकली है और ये पी वेव्स ने हिट किया है, इस अर्थ के इस मास को हिट किया है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहाँ की मिट्टी सिकुड़ेगी और फैलेगी, और सिकुड़ने और फैलने से क्या होगा बच्चों, ये सतह लूज हो जाएगी बच्चों, लूज हो जाएगी बच्चों। समझ में आ रहा होगा बच्चों आप लोगों को कि लूज हो जाएगी अगर ये सरफेस पे ऐसी वेव आती हैं। तो पी वेव इस तरह का प्रोपोगेशन करती हैं। तो क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है पी वेव्स वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। कितनी कॉमन सेंस की बात है बच्चों, कितनी कॉमन सेंस की बात है बच्चों। ये देखो, ये है डायरेक्शन ऑफ द वेव, ये है डायरेक्शन ऑफ द वेव, और जो कंप्रेशन हो रहा है, जो बच्चों जो चीजें कंप्रेशन कर रही हैं या फिर एक्सपेंशन कर रही हैं, क्या ये चीजें एक दूसरे के पैरेलल हो रही हैं? यस सर, दोनों एक दूसरे, ये लाइन देखो, ये लाइन ऐसी आ रही है, ये लाइन ऐसी आ रही है। जब बच्चों जब भी कोई लाइन एक ऐसी आती है और ऐसी आती है तो इसे पैरेलल कहते हैं। यस सर, जो लाइन लिखी है, लिखा हुआ है, जो पी वेव्स की जो वाइब्रेशन है वो पैरेलल है किसके, डायरेक्शन ऑफ वेव के, बिल्कुल सही है। एक्सर्ट प्रेशर ऑन द मटेरियल एंड द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन, हेंस क्रिएट डेंसिटी डिफरेंस। अगर कोई चीज लूज हो जा रही है तो उसकी डेंसिटी में डिफरेंस तो आया ही बच्चों, लीडिंग टू द स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग ऑफ द मटेरियल। व्हाट इज दिस, स्क्वीजिंग, स्ट्रेचिंग, स्क्वीजिंग, स्ट्रेचिंग। होप आपको ये बात समझ में आ रही है बच्चों। तो जल्दी से जो डायग्राम मैंने बनाया है वो बना लीजिएगा, और ये बना लीजिएगा बच्चों कि ये हो रहा है प्रोपोगेशन और ये है डायरेक्शन, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। नाउ एस वेव बच्चों, एस वेव में क्या है सर, वो भी समझा दीजिए अब जरा सा। मैं यहाँ थोड़ा सा छोटा बनाऊंगा बच्चों, जैसे बना हुआ है, अगेन वही सेम स्ट्रक्चर बनाऊंगा, और यहाँ ये समझाऊंगा बच्चों, यहाँ पर ये समझाऊंगा कि बच्चों जब वेव्स अंदर आएंगी तो बच्चों एस वेव क्या करती है, ये क्रस्ट और ट्रफ बनाने लगती है बच्चों, क्रस्ट एंड ट्रफ बनाने लगती है। तो इसके कारण से मिट्टी बच्चों, मिट्टी भी ऊपर नीचे होने लगती है। तो ध्यान दो बच्चों, अब इस डायग्राम में बच्चों ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो यस बच्चों, तो क्या लिखा हुआ है, तो वही बात लिखी। अब बच्चों अगर मैं एरो में बनाऊं बच्चों, एरो में बनाऊं, अगर एरो में बनाऊं बच्चों, ये देखो नीचे आया बच्चों, ये ऊपर गया, नीचे आया, ये ऊपर गया। तो क्या लिखा है बच्चों, लिखा हुआ है द डायरेक्शन ऑफ द एस वेव इज परपेंडिकुलर टू द वेव। बच्चों ये तो क्या लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ है परपेंडिकुलर टू द वेव। हाँ बच्चों, अभी यहाँ देखो ना कि जब ये डायरेक्शन ऑफ द वेव है और चीजें ऐसे आके चेंज हिट कर रही हैं और ऐसे आके हिट कर रही हैं, तो ये 90 डिग्री तो बना, 90 डिग्री तो बना। मैं बताता हूँ, जब एस वेव जाएगा तो ऐसा ऐसा मूवमेंट करेगा,
तो जब जब ये नीचे की तरफ आ रहा है ये बच्चों ये 90 डिग्री बना रहा है, तो वही लिखा है बच्चों परपेंडिकुलर है ये वेव्स और क्रस्ट एंड ट्रफ का निर्माण करती हैं जब भी पास करती है मटेरियल से। नाउ बच्चों प्रोपोगेशन ऑफ द एल वेव के बारे में आपने नहीं दिया है बच्चों, तब भी मैं आपको बताना चाहूंगा ये कैसा है। ये ऐसा है बच्चों कि मान लो ये प्रोपोगेशन की दिशा अगर होगी तो बच्चों स्क्रीन के उस साइड मानो उस साइड से वेव आ रही है। इस बच्चों मतलब बच्चों ध्यान देना, बच्चों स्क्रीन में ध्यान दो, स्क्रीन में ध्यान दो। जब एस वेव आई क्रस्ट और ये ट्रफ, क्रस्ट और ये ट्रफ, समझ आ रहा है बच्चों, ऊपर जो वेव्स की तरह ऐसे बच्चों आई। अब जब मैं एल वेव की बात कर रहा हूं बच्चों, जब ये हिट करेगी तो ऐसे नहीं, इसी चीज को आप ऐसे कर लो, आपके अर्थ मास को ऐसे स्नेक लाइक मूव करती है बच्चों। तो अगर आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, जब एल वेव ऐसे हिट करती है तो बच्चों ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, अब दिखाई दे बच्चों स्नेक लाइक स्ट्रक्चर, स्नेक बच्चों क्रश एंड ट्रफ दिखाई दे बच्चों, क्रश एंड ट्रफ मत देखना बच्चों, मैं क्या बना रहा हूँ बच्चों, मैं बना रहा हूँ स्नेक बना रहा हूँ बच्चों। स्नेक कैसे मूव करता है उस तरीके का बच्चों मूवमेंट आता है हमारे रॉक के अंदर, ये एल वेव के कारण प्रोपोगेशन है। ये समझना है आपको, ये समझना है बच्चों आप लोगों को। तो अगर यहाँ तक आप मेरे साथ हैं तो मैं आगे मूव करूंगा। व्हाट इज दिस इमर्जेंस ऑफ शैडो वेव्स। बच्चों शैडो मतलब क्या होता है, लाइट के अगेंस्ट में अपना हाथ रख दें तो उसके उस तरफ जो से आप शैडो कहते हैं, उसका मतलब ये होता है कि उतने एरिया में लाइट नहीं फॉल कर रहा है। अगर मैं शैडो वेव्स कह दूं मतलब उतने एरिया में वेव्स नहीं पहुंच रही होंगी। तो अभिषेक सर ये कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल क्यों नहीं है। देखो ये मान लो अर्थ है बच्चों, मैं व्हाइट मार्कर इस्तेमाल करूंगा, ब्लैक पे बच्चों को ज्यादा दिखाई देता है। बच्चों ये देखो, बच्चों मान लो मैं एक और लाइन खींच देता हूँ अर्थ का, ये बच्चों ये देखो, हम लोगों को पता है कि बच्चों यहाँ पर ये सॉलिड है, ये लिक्विड है ना, और बच्चों यहाँ पे भी थोड़ा सा लिक्विड है, लेकिन बच्चों वो इसमें से वेव्स पास कर जाती हैं कि थिक लिक्विड समथिंग है। बच्चों वेव्स मान लो यहाँ से जनरेट हुई, वेव्स यहाँ से जनरेट हुई बच्चों, मान लो पी वेव जनरेट हुई। मैंने कहा है जब तक माध्यम सेम है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों मान लो यहाँ पे लिक्विड है, स्पीड में चेंज आएगा बच्चों, तो शायद हो सकता है वो डिफ्लेक्ट कर जाए अपनी जगह से यहाँ आ जाए बच्चों, डिफ्लेक्ट करके यहाँ आ जाए बच्चों। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे डायग्राम देखो बच्चों, यहाँ पे डायग्राम देखो, यहाँ डायग्राम देखो बच्चों, सर समझाइए सर। यहाँ से अगेन वेव्स निकली और बच्चों डिफरेंट डायरेक्शन में मूव की, लेकिन जितनी बार इस माध्यम को टच कर रही हैं अपने पॉइंट से डिफ्लेक्ट कर रही हैं, अपने पॉइंट से बच्चों डिफ्लेक्ट कर रही हैं, अपने पॉइंट से डिफ्लेक्ट कर रही हैं बच्चों। जितनी बार यहाँ टच कर रही हैं तो सीधे नहीं जा रही है बच्चों, यहाँ नहीं आ रही है, डिफ्लेक्ट करके यहाँ आ गई। मतलब अगर आप ध्यान दे रहे हो बच्चों, ये पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में, जिसमें बच्चों ये शेड कर रहा हूँ, ये पॉइंट बच्चों इस साइड में, मतलब 105 से लेके 145 तक, यहाँ बच्चों 105 से 145 तक जो बच्चों ये जो जोन बन रहा है, इसमें कोई भी वेव पी वेव पहुंच ही नहीं रही है, पहुंच ही नहीं रही है। तो बच्चों इसी को कहा गया शैडो जोन। और क्यों नहीं पहुंच रही है, आपको पता है वेव्स अंदर इंटर कर रही हैं, उनकी स्पीड में डिफ्लेक्शन है, तो बच्चों पर्टिकुलर किसी एरिया में नहीं पहुंच पा रही। तो व्हाट दे आर सेइंग, दे आर जोन्स वेयर वेव्स आर नॉट रिपोर्टेड, जहां पे नहीं पहुंच पाती हैं। द स्टडी ऑफ डिफरेंट इवेंट रिवील्स दैट द ईच अर्थक्वेक these exert an altogether different shadow zone. It was observed that seismic wave located in a distance from within 105 from the epicenter and record available both P and wave। बच्चों अभी जब P और wave की बात करेंगे तो मतलब कि यहाँ समझिए बच्चों, यहाँ तो बच्चों मैंने कलर कर दिया है आपके लिए किस तरह डिफ्रैक्शन है, मैं ये समझाना चाहता हूँ बच्चों। अगर ध्यान दे तो एस वेव तो बच्चों और है, याद करो एस वेव तो केवल सॉलिड में ट्रेवल कर सकता है ना बच्चों, सॉलिड में ट्रेवल कर सकता है। तो यहां से बच्चों लिक्विड है आउटर कोर, तो बच्चों एक भी वेव पास तक नहीं करेंगी, क्योंकि पी वेव में था कि वो हर माध्यम से पास कर सकती हैं तो उसके पार निकल गई। एस वेव वो भी नहीं कर पाएंगी। और देखो बच्चों ना एस 145 के बाद इतने एरिया में एस पी वेव है ना एस वेव है, दोनों नहीं है। लेकिन बच्चों 145 के बाद एस नहीं है लेकिन पी अवेलेबल है।
ये समझाना चाह रहा था आप लोगों को। एंड दे आर सेइंग द सिस्मिक वेव लोकेटेड बियॉन्ड 145 एपिसेंटर रिकॉर्ड ओनली क्या बच्चों, पी वेव बट नॉट दैट एस वेव, है ना। और लिखा है अ जोन बिटवीन 105 टू 145 फ्रॉम द एपिसेंटर, दिस इज कॉल्ड शैडो जोन फॉर बोथ टाइप ऑफ वेव। कितना कॉमन सेंस है बच्चों, कितना कॉमन सेंस है कि मान लो बच्चों यहाँ 145 डिग्री है तो एस वेव तो बच्चों इतने में नहीं है बच्चों, पी वेव अभी दिखाया था बच्चों, पी वेव भी नहीं है, ये दोनों के लिए शैडो जोन है। और लेकिन एस वेव का जो शैडो जोन है वो बड़ा है, क्यों बच्चों, इसके बियॉन्ड भी शैडो है एस वेव का। तो ये सब चीजें अंडरस्टैंडिंग से समझना बच्चों, ये मैंने आपको शैडो जोन बताने का ट्राई किया है। क्यों बनता है, क्योंकि बच्चों डिफरेंट माध्यम में एस वेव ट्रेवल नहीं कर सकती है, पी कर सकती है, पी करती है तो डिफ्लेक्शन के साथ करती है, ये समझाया बच्चों, डिस्कॉन्टिन्यूटी के साथ करती है। नाउ इसी सिंपल एक्सप्लेनेशन से तो बच्चों बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट नहीं है। टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक क्या होते हैं ये समझने की बात है। टेक्टोनिक अर्थक्वेक, जब प्लेट टेक्टोनिक मूव करते हैं तो उनके कारण से अगेन ऊर्जा निकलती है। वोल्केनिक इरप्शन से निकले तो वोल्केनिक अर्थक्वेक कहते हैं। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर गिर जाए, माइनिंग बम ब्लास्ट हो जाए बच्चों, तो कोलैप्स और एक्सप्लोजन अर्थक्वेक इज देयर। अगर अर्थक्वेक, अर्थ के ऊपर आप बच्चों डिफरेंट रिजर्वायर डैम्स वगैरह बिल्ड कर रहे हो, उसके कारण से अर्थक्वेक आ जा रहा है बच्चों, तो रिजर्वायर इंड्यूस अर्थक्वेक। ये टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक हैं, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट इज नाउ, सर मेजर कैसे करते हैं आप, सर जरा ये बताइए। बच्चों ध्यान देना, द अर्थक्वेक इवेंट आर स्केल्ड आइदर अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड, या तो बच्चों मैग्नीट्यूड से मेजर कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड बच्चों वैल्यू, वैल्यू मतलब बच्चों वैल्यू मतलब 9 सिस्मिक वैल्यूज के सिस्मिक वेव्स आए हैं जो कि बच्चों इस बात को रिकॉर्ड करते हैं, मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ द शॉक को। तो जो आपका रेक्टर स्केल है बच्चों वो मैग्नीट्यूड को रिकॉर्ड करता है। कहाँ से बच्चों लिखा हुआ है, द मैग्नीट्यूड रिलेटेड टू अर्थक्वेक रिलीज फ्रॉम मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस इन 0 to 10। 0 से 10 में आप बच्चों एक्सप्लेन कर देते हैं कि कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है, उसे रेक्टर स्केल कहते हैं। लेकिन बच्चों कई बार हम इंटेंसिटी को भी देखते हैं। इंटेंसिटी बच्चों मतलब कितना तीव्र तो लिखा है बच्चों, इट इज नेम्ड आफ्टर मैकेली, है ना, जिन्होंने सर्च किया था, इटैलिक सिस्मोलॉजिस्ट। इट टेक एन अकाउंट ऑफ विजुअल डैमेज बाय रेंजिंग इंटेंसिटी फ्रॉम 1 to 12, ऐसे करके बच्चों देख के ध्यान लगा दो बच्चों, लाइंस को पर्टिकुलर देख के। बच्चों में पता है ना स्टार्टिंग में एस वेव आती है, तो बच्चों एस वेव ऐसे आती है बच्चों, फिर उसके बाद ये देखो सरफेस पे ऐसे आ जाती है, बच्चों रिकॉर्ड करती है, और उसके बाद बच्चों ऐसे रिकॉर्ड करते हैं। तो बच्चों जो 3 फेज है ना बच्चों, ये पी है, ये एस है, और ये सरफेस का एल वेव है। तो ध्यान दो बच्चों, ये इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करता है ये समझाना चाहूंगा आप लोगों को, जिससे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। ध्यान दो बच्चों, ये पेंडुलम जैसा स्ट्रक्चर है, लिखा भी है बच्चों बॉब, जिसे पेंडुलम बॉब लिखा है, स्ट्रिंग से अटैच है, ये सपोर्ट है इसका, और बच्चों इस पर निब लगी हुई है। जब बच्चों ये टू एंड फॉर मूवमेंट करेगा अर्थक्वेक के कारण से, तो क्या होगा बच्चों, स्टार्टिंग देखो बच्चों, स्टार्टिंग में धीरे फिर तेज बच्चों, जिस तरीके का अर्थक्वेक होगा, अब नीचे देखो बच्चों, ये ऐसे रिकॉर्ड करता रहेगा, इसे ये से रिकॉर्ड करता रहेगा। देखो बच्चों क्या है बच्चों, पी वेव, फिर क्या है बच्चों, एस वेव, थोड़ी देर बाद, उसके बाद बच्चों एस वेव के बाद ये क्या आ गया बच्चों, सरफेस वेव, जिसे आप एल वेव कर दीजिए बच्चों। कितना विजुअली डिस्ट्रक्टिव है, हाँ ऐसे देखो, देखते हैं बच्चों, ये टाइम के थ्रू दिखाया गया बच्चों कि अगर मान लो 10 बजे ये आया है तो 10 पे एस वेव भी आने लगा, सेकेंडरी वेव भी, और उसके बाद बच्चों 10-20 तक आ गया सरफेस वेव भी आ गया। ये समझाने का ट्राई है। इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड दोनों का इस्तेमाल करके हम मेजर कर सकते हैं ना बच्चों। अब चीजें आसान टॉपिक आ गई, जब अर्थक्वेक आता है तो क्या क्या हो सकता है बच्चों। वैसे तो ये इतने बड़े क्लास पढ़ाने वाला नहीं है, लेकिन आपकी हेल्प करता हूँ बच्चों, यहाँ भी हेल्प करता हूँ कि धरती बच्चों फ्रॉम हेयर वी विल कंटिन्यू बिकॉज द लाइट